आपके ऊपर कितना रहम किया प्रभु ने। आपका मनुष्य जीवन और फिर ये तत्व ज्ञान की गंगा आपके सामने बहा दी परमात्मा ने। इसमें नहाओ और धो और पियो ठाठम ठाठ और सतलोक की तैयारी करो। परमात्मा क्या बताते थे। अब जैसे पिछले सत्संग में प्रसंग चल रहा था कि सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह, उनको बहुत भयंकर रोग हो गया था, क्योंकि सिकंदर लोधी वो खूंखार बादशाह था कि बहुत हिंदुओं को मुसलमान बनाने पर लगा हुआ था। यदि परमात्मा उनको झटका नहीं देते तो शायद ही हिंदू नाम का कोई व्यक्ति बचता, सभी मुसलमान बन जाते, कुछ डरते बन जाते, कुछ लालच में बन जाते। परमात्मा ने जैसा भी उस सिकंदर लोधी ने कुकर्म किए थे, सताई थी दुनिया को, जबरदस्ती मुसलमान बनाए थे, उसके दोष के आधार से, अत्याचार के कारण उसके ऊपर इतना भयंकर रोग हो गया कि किसी से भी उसका कोई इलाज नहीं हुआ। ना उनके धार्मिक जो गुरुओं से हुआ, ना मुल्ला, ना काजी, ना पीरों से, और न ही किसी हिंदू वैद्य से या किसी गुरु पीर से या किसी संत ऋषि से सिकंदर लोधी का कोई राहत नहीं मिली। वो सभी यही कह देते थे, बाद में जब सारे जंतर मंत्र बता के उससे कोई लाभ नहीं हुआ, ये कह देते थे कि ये तेरे प्रारब्ध का रोग है, तेरे भाग में लिखा है, ये तो तुझे भोगना पड़ेगा सिकंदर जी। इसको कोई पृथ्वी पर कोई भी भगवान इसको समाप्त नहीं कर सकता। और वो उनको, क्योंकि उनके पास ज्ञान तो था ही नहीं, समाधान होगा कहां से। मासा घटे न तिल बधे, वेदना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। ठीक है, कबीर परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म के अतिरिक्त कोई भी संत, कोई भी भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्म पर ब्रह्म आदि, अब उनके मस्तिष्क भाग्य में लिखे हुए लेख में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल पूर्ण परमात्मा ही परिवर्तन कर सकता है। अब सिकंदर लोधी का रोग कहीं भी समाप्त नहीं हुआ। आपको पीछे सुनाया था कि कबीर परमात्मा के सप्रस मात्र, सिर पे हाथ रखने मात्र से उसका रोग ऐसा हो गया, इतना स्वस्थ हो गया वो कि जैसे बीमारी थी ही नहीं। पुण्यात्माओं, जिसका लागे सो तन जाने, जिसका बीमारी और फिर स्वस्थ हो, उसके हृदय में जो श्रद्धा उस व्यक्ति के प्रति बनती है, वो स्वयं जानता है कि आज मेरा नाश हो जाना था, मेरा समय रो कर बिताना था, आज मैं स्वस्थ कर दिया। तो उसके प्रति जो उसकी आस्था और श्रद्धा और भाव और प्रेम बनता है, वो एक भिन्न होता है, सबसे भिन्न होता है।